फ्रेंड्स, आपको थ्री इडियट्स मूवी में स्टार्टिंग का एक डायलॉग तो याद ही होगा, गड्डी भेजी थी तो गई कहाँ, रनवे पे। ऐसा आपके साथ ना हो, इसके लिए मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लेकर आया हूँ। ये है क्यूबो का जीपीएस ट्रैकर, और इससे आप अपनी गाड़ी लाइव ट्रैक कर सकते हैं आप अपने घर बैठे बैठे। अगर आप अपनी गाड़ी किसी रिलेटिव या फ्रेंड्स को देते हैं और आप चाहते हैं कि ट्रैक करना कि गाड़ी की यूसेज कैसी हो रही है, कैसा उसको चलाया जा रहा है और कहाँ ले जाया जा रहा है, तो उसके लिए आप ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। आप सर्विस सेंटर में गाड़ी देते हैं तब भी ये प्रोडक्ट जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, और आप देख सकते हैं कि कहीं आपकी गाड़ी का कोई मिसयूज़ ना कर रहा हो। उसी तरह अगर वॉले पार्किंग में आप कार दे रहे हैं तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कार आपकी कितनी दूर लेकर जा रहे हैं और कहाँ खड़ी कर रहे हैं। कई बार हम किसी अननोन और नई लोकेशन पे जाते हैं और अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं, और हमेशा दिमाग में छोटा सा एक वरी रहता है कि गाड़ी मेरी सेफ़ है कि नहीं है, अपनी जगह पे खड़ी है कि नहीं खड़ी है। तो ये जो जीपीएस ट्रैकर है ये आपको हर टाइम हेल्प करेगा, और आप बिल्कुल वरी फ्री होकर अपना काम करते रहेंगे और आप अपनी गाड़ी को बीच-बीच में चेक कर सकते हैं। आपको पता ही होगा कि जितनी भी न्यू गाड़ियाँ आ रही हैं आजकल मार्केट में, उनके सबके टॉप वेरिएंट्स में ये फीचर्स जो जीपीएस के हैं और ऐप बेस्ड एप्लीकेशन ट्रैकिंग है, ये सब आता ही है। तो अगर आपकी गाड़ी कोई पुरानी है और आप का कोई लोअर वेरिएंट है गाड़ी का जिसमें आपकी गाड़ी में ये फीचर नहीं है, तो ये जो जीपीएस का ट्रैकर है ये आपकी हेल्प कर सकता है। ये वाला जो प्रोडक्ट है आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी कार में, बाइक में, ट्रक में, या कोई आपका बसेस का बिजनेस है, ये डिवाइस आप कहीं भी लगा सकते हैं और अपनी गाड़ी को ट्रैक कर सकते हैं। ये आता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के साथ, और इसका डिज़ाइन बहुत ही कॉम्पैक्ट है, और इसको आप गाड़ी में कहीं पे भी बहुत आसानी से हाइड कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है, बस इसको आपको गाड़ी में किसी हिडन स्पेस में आपको इसको छुपा के रखना है। इसमें 10,000 mAh की बैटरी आती है, जिसकी वजह से 60 डेज तक आराम से चलता है, और जैसे ही इसकी बैटरी 20% तक पहुंचती है तो आपको अलर्ट आ जाता है इसको रिचार्ज करने का। इसमें आप जियो फेंसिंग सेट कर सकते हैं, जियो फेंसिंग अलर्ट मिल जाएगा अगर गाड़ी आपकी बाउंड्री से बाहर जाएगी। टेम्पर करने का भी आपको अलर्ट मिलेगा, अगर कोई इसके साथ टेम्परिंग करना चाह रहा है वो भी आपको अलर्ट मिल जाएगा। लाइव लोकेशन आप अपनी गाड़ी की हमेशा देख सकेंगे, और इसमें जो पैसेंजर्स हैं, अगर आपने इसको कैबिन में इंस्टॉल किया है तो गाड़ी में पैसेंजर्स की आवाज़ भी इसमें आप सुन सकेंगे लाइव। इसमें एक और फीचर है कि अगर आपकी गाड़ी में कोई भी अनयूजुअल साउंड आएगा तो ये आपको इमीडिएटली अलर्ट कर देगा। अनयूजुअल साउंड का मतलब है कि नॉर्मली हम गाड़ी में देखते हैं कि 50 डेसिबल तक का साउंड होता है नॉर्मल। अगर आपकी गाड़ी में 50 डेसिबल से बहुत ज़्यादा साउंड आया, दैट मीन्स कि कुछ हुआ है गाड़ी में, तो ये आपको इमीडिएटली अलर्ट कर देगा। उसके साथ आपकी गाड़ी जब भी स्टार्ट होगी, स्टॉप होगी, ये आपको अलर्ट करेगा। तो फ्रेंड्स, एक सिंगल चार्ज से आप इसको 60 डेज तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसमें सिम कार्ड जो है पहले से ही डला हुआ मिलेगा, तो आपको इसमें कोई सिम कार्ड नहीं डालना। डेटा प्लान इसमें इंक्लूडेड है। तो फ्रेंड्स, ये बॉक्स है, आप बॉक्स पे देखेंगे इस पे लिखा हुआ है कि 24/7 लाइव आप लोकेशन ट्रैकिंग कर सकते हैं। 10,000 mAh की इसमें बैटरी है, वॉइस मॉनिटरिंग है, और साथ में नो इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा, इसको रिव्यू करूंगा और इसका पूरा डेमो दूंगा। थैंक्स करना चाहूँगा शो एंड शाइन का, जिन्होंने मुझे प्रोडक्ट भिजवाया है रिव्यू करने के लिए, और ये मेरा जो रिव्यू है ये पेड नहीं है, और ये मेरा पूरा ऑनेस्ट रिव्यू है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। तो फ्रेंड्स, अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है मेन डिवाइस। ठीक है, अभी इसको चेक करते हैं, उसके अलावा देखते हैं बॉक्स में और क्या क्या है। यहाँ पे आप देखेंगे एक यूएसबी की केबल है, सी टाइप की। उसके अलावा ये मैनुअल है आपकी। इस मैनुअल में आपको डिवाइस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड करनी है उसके बारकोड्स मिल जाएंगे, और साथ में आपको यूसेज वगैरह से लेके सारे फीचर्स इसमें अच्छे से एक्सप्लेन करे हुए मिल जाएंगे। और ये है क्यूबो के प्रोडक्ट्स के बारे में है सारे, और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं क्यूबो के, तो आप ये देख सकते हैं इसमें। ये है आपका एक्चुअल प्रोडक्ट, ये है माइक, ये है बैटरी का इंडिकेशन, ये है आपका जीपीएस, और ये जो है आपका नेटवर्क का। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है पीछे इसका बारकोड है, इससे आप एप्लीकेशन वगैरह स्कैन करेंगे। इसको आप स्कैन करेंगे एप्लीकेशन में, टेम्पर, एंटी टेम्पर है ये वाला, और ये कुछ इस तरह का बॉक्स है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है, ये वाला जो पोर्ट है ये सी टाइप का है इसको चार्ज करने के लिए। ये सिम कार्ड आप देखेंगे स्लॉट है, पहले से ही सिम डला हुआ, और ये पावर का बटन है। इसको हम बंद कर देते हैं। और बैक साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए बारकोड है, इसको स्कैन करके इसको कमीशन करने के लिए, और साथ में ये IMEI नंबर है क्योंकि कम्युनिकेशन डिवाइस है, और साथ में मॉडल नंबर भी लिखा हुआ है। और ये जो पीछे का हिस्सा है ये पूरा मैग्नेट है, मैं आपको चेक कराता हूँ। ये टूल है, और ये देखो इसके साथ आपका ये चिपक गया।
ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये आपके एडिशनल बारकोड्स हैं क्योंकि ये आपको संभाल के रखने पड़ेंगे, और प्रोडक्ट के ऊपर भी बारकोड है। जस्ट इन केस अगर ये डैमेज हो जाता है या मिट जाता है तो ये आपके पास बैकअप है, तो ये आपको संभाल के रखने होंगे अपने घर पे। तो फ्रेंड्स, आपको क्यूबो गो ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने मोबाइल पे। इस ऐप को मैं अपने आईफोन में इंस्टॉल कर रहा हूँ, और इंस्टॉल होने के बाद हम इसको खोलेंगे एप्लीकेशन को। तो अभी ये इंस्टॉल हो गई है। अब मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे जो है अपना लॉगिन बनाना पड़ेगा। तो मैं जो है अपने गूगल अकाउंट से इसमें लॉगिन करूँगा। यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डालूँगा गूगल का, और यहाँ पे मैं लॉगिन कर जाऊँगा। और सबसे पहले ये आपको पूछेगा कि आपको कौन सा ट्रैकर है जो इसमें ऐड करना है अपने अकाउंट में। तो मैंने जो है अपना वायरलेस वाले को ऐड करने के लिए क्लिक कर दिया। उसके बाद ये आपसे कुछ रिक्वेस्ट और परमिशंस मांगेगा, आपको वो ग्रांट करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि लॉन्ग प्रेस करो ये वाला बटन जब तक ये लाइट ब्लिंक नहीं करती, और ये जो है आपका फुली चार्ज होना चाहिए। तो अब यहाँ देखेंगे आप लाइट ब्लिंक कर रही है। ठीक है, तो अब हम मोबाइल पे आते हैं वापस। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है तो मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, कंटिन्यू करने के बाद ये मुझे एक्सेस मांगेगा मुझसे कैमरे का, इसको क्योंकि स्कैन करना है बारकोड। तो अब मैं डिवाइस को उठा के स्कैन करूँगा, और इसने अब स्कैन कर लिया है इसको। और ये जो है मेरे अकाउंट में इस डिवाइस को ऐड कर देगा, ताकि मैं जो है इससे ट्रैकिंग कर सकूँ अपनी। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू का बटन फिर से दबाऊंगा, और अब जो है ये पूछेगा मुझसे सारी डिटेल्स की। रेफरेंस के लिए आप डाल दो, तो मैं इसमें स्कॉर्पियो एन डालूंगा। उसके बाद मैं अपनी व्हीकल का नंबर डाल दूंगा, और बाकी डिटेल्स इसमें डाल दूंगा, और जो गाड़ी का आइकन है वो भी मैं सिलेक्ट कर लूँगा। तो ये मेरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद ये सिम एक्टिवेशन करेगा, और यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि सिम एक्टिवेशन में टाइम लगता है। ये आपके 5 से लेके 15-20 मिनट भी लग सकते हैं, तो आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। तो मेरे केस में भी इसमें टाइम लगा है अच्छा खासा, मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 12:04 पे इसको स्टार्ट किया था, और 12:25 पे ये ख़त्म हुआ है। तो इसमें लगभग इसने अच्छा खासा टाइम लिया है इसके लिए। इसके बाद ही आपको कुछ कॉन्टैक्ट्स ऐड करने के लिए कहेगा इसमें। तो मैंने इसमें कुछ कॉन्टैक्ट्स ऐड कर दिए हैं अपने जो मतलब फैमिली मेम्बर्स हैं और इमरजेंसी पर्पस के लिए। इसके बाद ये आपको सीधा केवाईसी पे ले जाएगा, क्योंकि ये मोबाइल नेटवर्क यूज़ करता है और इसमें सिम डला हुआ है, तो केवाईसी मैंडेटरी होता है। तो यहाँ पे आपको केवाईसी करना पड़ेगा। तो केवाईसी के लिए अपना जो कैमरा है उसका परमिशन मांगेगा, और उसके बाद जो है आपको अपना आधार कार्ड स्कैन करना होगा, फ्रंट एंड बैक का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं अभी फ्रंट का स्कैन कर रहा हूँ, उसके बाद इसको अपलोड करना है। और सेम तरीके से आपको जो है बैक साइड भी अपने आधार का स्कैन करना है, और उसको अपलोड करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा आधार कार्ड जो है फ्रंट एंड बैक स्कैन हो गया है। अब नेक्स्ट जो है ये आपकी पिक्चर खींचेगा प्रोफाइल पिक्चर के लिए। तो आपका कैमरा इसमें आपको परमिशन देनी है और अपनी फ़ोटो खींचनी है। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट तक आपका जो है केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। आपकी पिक्चर वगैरह अपलोड हो गई है, आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन चली गई है, केवाईसी कंप्लीशन का मैसेज आ जाएगा। और अब यहाँ पे आपको बेसिक कुछ सेटिंग्स हैं जो आपको ये दिखाएगा, आप वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो बेसिक बेसिक अलर्ट्स को मैंने ऑन कर दिया, और उसके बाद ये आपको दिखा रहा है कि इसके पीछे एक स्टिकर लगा है, इसको आपको हटाना है यूज़ करने से पहले। इससे होगा क्या कि जब भी आपकी डिवाइस गाड़ी में ज़रा से भी मूव करेगी तो आपको अलर्ट आ जाएगा कि गाड़ी में किसी ने इसको छेड़ा है। तो ये सारी मेरे अलर्ट्स वगैरह सब हो गए हैं रेडी। अब यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करनी है, जो मैं अभी डेमो में भी दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे दो बैटरी मोड्स इसमें हैं, एक है एक्टिव और एक है स्मार्ट सेवर। एक्टिव मोड आपको तब यूज़ करना है जब आपको रियल टाइम ट्रैकिंग चाहिए गाड़ी की, आपको मिनट मिनट की आपको खबर चाहिए गाड़ी की। और स्मार्ट सेवर मोड आपको तब यूज़ करना है जब आपको आपको रियल टाइम में इसको ट्रैक नहीं करना। और आप अगर ओके हैं ट्रैकिंग के लिए कि आपको आधे आधे घंटे बाद भी अगर कोऑर्डिनेट्स इन्फॉर्मेशन और लाइव लोकेशन मिलती रहे हर आधे घंटे में, तब आप ये यूज़ कर सकते हैं ये वाला मोड। ये वाला मोड आपका कोरियर सर्विस में यूज़ हो सकता है जब आप कोई बहुत एक्सपेंसिव आइटम है, जैसे किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भिजवा रहे हैं, तो आधे आधे घंटे बाद आपको कोऑर्डिनेट्स मिलते रहेंगे, वहाँ ओके हैं। बस दोनों में फ़र्क ये है कि एक जो है स्मार्ट सेवर आपका बहुत ज़्यादा दिन तक इसको चलाएगा, 60 डेज़ तक, और जो एक्टिव मोड है उससे आपका ये लगभग 20 दिन तक चलेगा बिना चार्ज के। तो आपको 20 दिन के बाद इसको चार्ज करना पड़ेगा अगर आप एक्टिव मोड में यूज़ करते हैं। आपकी यूज़ केस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का यूज़ करना है इस डिवाइस का।
उसके बाद ये एलेक्सा से कॉन्फ़िगर करने के लिए बोलेगा आपको, तो मैंने ये वाला पार्ट स्किप कर दिया, तो मुझे भी एलेक्सा के साथ कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं लग रही। जब मैं करूँगा तो मैं इसकी आपको छोटी सी रील वगैरह बना के दिखा दूँगा। अब जो है मेरी डिवाइस पूरे तरीके से रेडी है और अब मैं अपनी गाड़ी की जो है लाइव लोकेशन देख सकता हूँ कि मेरी गाड़ी इस टाइम कहाँ खड़ी है। तो फ्रेंड्स, अब मैं अपनी स्कॉर्पियो एन में इस डिवाइस को रखूँगा और इस गाड़ी को मैं पूरा ट्रैक करूँगा कि ये कहाँ कहाँ जा रही है और इसका कैसा यूज़ हो रहा है गाड़ी का। तो फ्रेंड्स, ये जीपीएस ट्रैकर है, इंस्टॉल हो गया है, रेडी है गाड़ी में लगने के लिए। तो मैं इसको अपनी गाड़ी में छुपा देता हूँ और इससे फिर मैं अपनी गाड़ी को ट्रैक करूँगा और आपको दिखाऊँगा एप्लीकेशन में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कैबिन की आवाज़ें क्लियर सुननी है तो आपको इसको कैबिन में रखना होगा। अगर आपको कैबिन में नहीं रखना और पीछे कहीं पे छुपाना है, इसको मैग्नेट है इसमें स्ट्रॉन्ग, तो फिर आपको कैबिन की आवाज़ बहुत हल्की आएगी, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, लेकिन देख लेता हूँ कोई देख तो नहीं रहा मुझे, क्योंकि चोरों को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने कहाँ रखा है। तो मैं इसको साइड पे, यहाँ पे कैविटी है, इसके अंदर भी डाल सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसको मैं स्कॉर्पियन में रख देता हूँ, ठीक है। तो ये आप देखेंगे पीछे की सीट जो है मैंने फोल्ड कर रखी है और ये जो है कैविटी यहाँ पे है, ठीक है। आप ऐसी कोई कार की जगह ढूंढ सकते हैं और वहाँ लगा सकते हैं। तो देखो ये मैग्नेट है और यहाँ पे चिपक गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये बात आप किसी को बताना मत कि मैंने ये यहाँ छुपाया है, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए, सीक्रेट है, ठीक है। तो अब मेरी गाड़ी में ये रेडी हो गया है और अब मेरी गाड़ी जो है मैं इसको कर सकता हूँ ट्रैक। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको क्यूबो की ऐप का वॉक थ्रू करा देता हूँ, आपको सारे फीचर्स एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, आपको ऐसा होम पेज मिलेगा, ठीक है। इसमें आप जाएंगे ट्रैकर सेटिंग में, तो ये मेरी गाड़ी है, इस पे कनेक्टेड है जीपीएस। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले मैंने स्पीड लिमिट दिखा रखी है, यहाँ पे 80 किलोमीटर्स पर आवर की मैंने स्पीड लिमिट लगा रखी है। तो इस स्पीड लिमिट से ज़्यादा जैसी मेरी गाड़ी चलेगी, हमारी लॉगिंग हो जाएगी। तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ पे मैंने 80 से ज़्यादा गाड़ी चलाई है, ठीक है। उसके बाद आप ये मेन देखेंगे बैटरी मोड। तो बैटरी मोड में आप देखेंगे इसमें दो हैं जो मैं आपको डेमो में दिखाऊंगा। एक है बैटरी का एक्टिव मोड और एक ये है स्मार्ट सेवर। एक्टिव मोड में आपको रियल टाइम में इन्फॉर्मेशन देता रहेगा, हर 20-20 30-30 सेकंड के बाद वो आपको कोऑर्डिनेट्स जो है रिकॉर्ड करता रहेगा, भेजता रहेगा। और स्मार्ट सेवर मोड में हर आधे-आधे घंटे में देगा। दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें जो आपका ये जीपीएस है 20 दिन तक चलेगा और इसमें आपका चलेगा आपका 60 डेज़ तक। ये आपको तब ज़रूरत पड़ती है जब आप रियल टाइम में नहीं चाहते अपनी जीपीएस ट्रैकिंग, जैसे कि आप कोई कोरियर वगैरह किसी को भिजवा रहे हैं, जैसे पोर्टर वगैरह हैं या इस टाइप के हैं सर्विस, जहाँ पे आपको हर आधे-आधे घंटे में आपको मिलता रहे इन्फॉर्मेशन, आपको चलेगा। लेकिन ये वाला जो है जिसमें आपको बिल्कुल रियल टाइम में नज़र रखनी कि गाड़ी मेरी एग्जैक्टली है कहाँ पे। तो मैंने दोनों मोड पे अपनी जो ट्रैकिंग अनेबल करी थी और मैं आपको उसके रिजल्ट्स भी अभी दिखाऊँगा। उसके बाद इसमें जो है ये वॉइस मॉनिटरिंग है। वॉइस मॉनिटरिंग में आप जाएँगे तो यहाँ पे आपको आप एक नंबर ये है डिफ़ाइन कर सकते हैं, जिस नंबर से आप डायल करेंगे वही नंबर जो है इसकी गाड़ी की वॉइस है सुन सकेगा, ठीक है। उसके बाद आप बाकी चीज़ें ठीक है सिंपल सी हैं यहाँ पे। मेन यही है इसमें जो हमने कॉन्फ़िगर करी। उसके बाद एक ये है जीपीएस का ये ट्रैकर। तो नए आप कोई ट्रैकर खरीदते हैं तो यहाँ से आप ऐड करेंगे। फिर एक आ जाता है जियो फेंस। जियो फेंस एक इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आप चाहते हैं कि आपके कोई एरिया है इस पर्टिकुलर, उस पे चलाने के लिए आपने अपनी गाड़ी दे रखी है किसी को, और अगर उस गाड़ी को वो उस बाउंड्री से बाहर ले जाते हैं तो आपको अलर्ट आ जाए। तो ये मेरे घर के एरिया में है, अगर 2 किलोमीटर के बाहर अगर गाड़ी एंट्री और एग्जिट करती है तो मेरे पास अलर्ट आ जाएगा। तो ये भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप खुद भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप नाम देंगे, कौन सी इसकी प्लेस टाइप है, उसके बाद रेक्टेंगल या स्क्वायर में इसको डिफाइन कर देंगे और यहाँ पे आप बताएंगे कि आपको एंट्री एग्जिट कहाँ पे आपको अलर्ट चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ बता देता हूँ कि बच्चों के जैसे स्कूल के लिए गाड़ी चलेगी, तो मैं स्कूल लिख देता हूँ यहाँ पे और एक मैं यहाँ पे डिफाइन करके आपको दिखाता हूँ। तो नीचे आप किलोमीटर्स बता सकते हैं कि कितने किलोमीटर के रेडियस पे या इस एरिया में गाड़ी जो है मेरी रह सकती है। अगर इसके बाहर जाएगी गाड़ी तो आपको अलर्ट मिलेगा इसमें, ठीक है। तो इससे आपको पता रहेगा कि आपकी गाड़ी जो है एक एरिया से बाहर गई है। आपको मैं ये भी दिखाऊंगा अभी, मैंने जो 2 किलोमीटर के बाहर गाड़ी चलाई है उसके भी अलर्ट आए हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी एक्चुअल ट्रैकिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस टाइम लाइव मेरी गाड़ी दिखा रहा है और यहाँ पे आप कैलेंडर में जाते हैं
तो यहाँ पे मेरी गाड़ी काफ़ी चली है, तो मैं आपको एक-एक करके दिखाता हूँ। तो ये वाला जो आप मोड देख रहे हैं मेरा, ये वो है जिसमें मैंने इसको स्मार्ट सेवर मोड में चलाया था, जिसमें आपको 30-30 मिनट्स के बाद आपको कोऑर्डिनेट भेजता है। तो वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ऐसी ट्रैकिंग दिखेगी डॉट-डॉट में, मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जब आप मूव करते हैं आधे-आधे घंटे के डिफरेंस में, तो आपको वहाँ-वहाँ के डॉट्स दिखा देगा। बस इसमें आपको ये है कि बैटरी आपकी 60 डेज़ तक चलेगी। उसी तरह आप नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे और भी दिनों की जो मेरी इसमें वो है, सब में मैंने इसमें ऐसे ही कर रखा है। तो यहाँ पे भी देखेंगे आप, तो ऐसे ही इसने डॉट्स बना रखी हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मैं गया था। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे थर्सडे को मेरी गाड़ी नहीं चली है, फ्राइडे को चली है। अब फ्राइडे को मैंने जो है इसको एक्टिव मोड में डाल दिया था, और एक्टिव मोड में आप देखेंगे यहाँ पे मेरी गाड़ी जो है जब चली है, तो इसने एक-एक पॉइंट को बहुत अच्छे से नोट किया है, ठीक है? तो अगर मैं इसको प्ले करके देखूँ कि मेरा रूट कैसा था, यहाँ पे इसने सारे स्टैट्स भी दे रखे हैं, तो मैं इसको प्ले करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरी गाड़ी चली थी, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको स्पीड दिखाएगा कि किस स्पीड पे गाड़ी चल रही थी, और यहाँ पे नीचे टाइम भी आ रहा है इसमें, ये सारे कोऑर्डिनेट्स हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो गाड़ी है मेरी कैसी चली है, कहाँ-कहाँ गई है। देखो डीएनडी में इस टाइम मेरी गाड़ी थी 850 पे थी गाड़ी, ठीक है? तो डीएनडी पे थी, इसकी स्पीड इतनी थी। तो यहाँ से फिर जो है आप पूरा देख सकते हैं कि मैंने कौन-सा रूट लिया और मैं कहाँ से आया। तो आपको पूरा प्लेबैक करके विद टाइम एंड स्पीड आपको दोनों दिखाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे एरिया पूरा ट्रैफ़िक वाला था, तो ये ट्रैफ़िक वगैरह सब कुछ आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे आप ये भी चेंज कर सकते हैं, तो आपको एग्ज़ैक्टली सैटेलाइट इमेज भी दिखाएगा इसमें। ठीक है? तो ये है, आप देखेंगे यहाँ पे स्पीड वगैरह भी देखेंगे यहाँ पे कैसी रही है, क्योंकि पूरा ट्रैफ़िक का था रास्ता, तो ऐसी स्पीड ही मिली है मुझे। उसके बाद मैं आपको अभी थोड़ा रियल टाइम का भी दिखाऊँगा, कुछ और क्लिप्स भी दिखाऊँगा जी कि जब मैं गाड़ी में था, तो मुझे उस टाइम क्या दिख रहा था, ठीक है? तो अभी हम ये देख लेते हैं, और संडे तक की आप ट्रैकिंग देखेंगे। तो ये सारी की सारी जो ट्रैकिंग है मेरी, सेम वही है, जिसमें आप एक-एक को जाके प्ले कर सकते हैं और देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है? अब आ जाते हैं आगे, नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं हम। ये पेरी पूरी मेरी जो है स्टैट्स हैं, जो ये दिखा रहा है। तो यहाँ पे जब हम व्यू करेंगे, तो ये टोटल दिखा रहा है कि मैंने जब से जीपीएस लगाया इतना ट्रैवल कर लिया है मैंने। लेकिन ये जो है क्युमुलेटिव है, तो आप देखेंगे तो ये जो है ऐड होता जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे आज गाड़ी नहीं चली, कल और परसों का है ये पूरा स्टैट्स, ठीक है? उसके बाद आप यहाँ देखेंगे, ये आपको बता रहा है कि कितने-कितने आवर्स आपकी गाड़ी चली है, और ये ऐड करता जा रहा है सबको। तो ये मुझे इसका कोई मतलब, मुझे रेलेवेंस समझ नहीं आ रहा है कि जो आवर्स ऐड कर के बता रहा है उसका क्या रेलेवेंस है, ठीक है? किसी को पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। उसी तरह ये एवरेज स्पीड भी है मेरी हर जगह की, और ये भी मुझे जो स्टैट्स हैं ना, ये भी मुझे थोड़े से सही समझ नहीं आ रहे कि ये वाला जो है 216 किलोमीटर पर आवर का स्टैट है जो क्युमुलेटिव है, इसका भी मुझे कोई समझ नहीं आ रहा। और कोई मैथ्स का कोई बंदा हो जो देख रहा हो ये वीडियो, वो मुझे समझा सकता है। तो इसमें आप ये देखेंगे टॉप स्पीड मेरी 88 की गई है, और ये भी मेरी मेरठ एक्सप्रेसवे पे गई है, वहीं पे मैं चलाता हूँ, 100 की स्पीड लिमिट अलाउड है। और ये जो है मेरी एवरेज स्पीड 71 रही है, तो मैं 70 के आसपास ही गाड़ी चलाता हूँ, ठीक है? उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे इधर, ये मेरे मेन अलर्ट्स हैं। अब मैं लास्ट वीक जाता हूँ। ये देखिए आपकी राइट स्टार्ट, राइट स्टॉप, और ये टेम्पर्ड। टेम्पर्ड का मतलब ये है कि जब भी आप ये डिवाइस को हाथ में लेके कहीं इधर-उधर घूम रहे हैं, तो वो ये टेम्पर का आपको जनरेट करेगा मैसेज कि आपका कोई ये हाथ में डिवाइस लेके कहीं पे इधर-उधर मूव कर रहा है, तो ये आपको इमीडिएटली आ जाएगा। उसी तरह आप ये देखेंगे, सब ये स्टैट्स हैं, कब गाड़ी स्टार्ट हुई, कब स्टॉप हुई। तो अगर आप किसी को गाड़ी देते हैं, तो स्टार्ट एंड स्टॉप का आपको वो पूरा जो है लेखा-जोखा आपको उससे पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है? अब ये देखिए ओवर स्पीडिंग का मेरा बता रहा है कि ओवर स्पीडिंग मैंने जो 80 की सेट करी थी, और मैंने मेरठ एक्सप्रेसवे पे ही इसको चलाया था, जहाँ पे 100 से अबव अलाउड है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एग्जैक्टली आपको बताएगा कि कहाँ पे कितने बजे गाड़ी जो है इस स्पीड पे चल रही थी। तो आप सब जगह देखेंगे, सारा ओवर स्पीडिंग वगैरह हर जगह है, ठीक है? तो ये जो है सब 80 प्लस की स्पीड है मेरी, और मैं 90 से अबव नहीं ले जाता गाड़ी, और 100 की स्पीड लिमिट अलाउड है इस पे, ठीक है? तो ये सिर्फ मेरे लिए एक वो है कि अगर मेरी गाड़ी कोई स्पीड से चला रहा है, तो मुझे ये सारे अलर्ट्स इसके पता चलते रहेंगे, ठीक है? उसी तरह आप ये संडे को देखेंगे, ये देखिए जियो फेंसिंग मैंने अनेबल करी थी संडे को, ठीक है, दिखाने के लिए। तो जैसे ही मेरी गाड़ी जो है बाहर गई है और इन एंड आउट हुई है फेंस से, ये सारा मुझे यहाँ पता चलता रहा है, ठीक है? तो ये गाड़ी को थोड़ा मैंने चलाया है सिर्फ ये डेमो का बनाने के लिए। उसके बाद मैंने एक इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग इस टाइम करी है, आप नोट कर लीजिए टाइम, जब मैंने अपनी वाइफ़ को गाड़ी दी थी चलाने के लिए, और उसमें जो है मैंने
रिमोटली वॉइस मॉनिटर करी थी गाड़ी की, उसका आगे डेमो में मैं दिखाऊंगा। तो ये जब उसने मेरी वाइफ ने इसको डिवाइस को हाथ में पकड़ा है तो तब के ये मैसेजेस हैं। इसका मतलब आपकी डिवाइस को कोई भी हाथ में लेके अगर गाड़ी में भी इधर से उधर रखेगा तो आपको ये मैसेज आ जाएगा अलर्ट का। तो इसका मतलब कि किसी ने आपकी गाड़ी में इस जीपीएस डिवाइस को हाथ से एक्सेस किया है, तो ये वो मैसेजेस हैं। ठीक है, तो ये सारे इवेंट्स हैं इसमें। इसके अलावा आप ये देखेंगे यहाँ पे भी स्टैट्स दिखा रहा है, लास्ट जो मेरा ट्रिप था वो कितने मिनट्स का था और क्या क्या उसकी वो है स्टैट्स। ठीक है, उसके अलावा ये नोटिफिकेशन सेटिंग्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ये सारी ये जो है नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगी इसमें। ठीक है, उसके अलावा ये है फ़ोन कॉल पे, जैसे कि अगर आपकी गाड़ी जैसे ही स्टार्ट होती है आपके पास एक कॉल आ जाएगी कि आपकी गाड़ी स्टार्ट हो गई है, कोई साउंड उसमें डिटेक्ट हुआ कि गाड़ी के अंदर कोई आवाज़ आएगी और किसी ने अगर इस डिवाइस को हाथ में पकड़ के मूव करा तो ये भी आपके पास फ़ोन पे अलर्ट आ जाएंगे। तो ये भी आप जो है इसमें इनेबल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको प्लान को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो काफ़ी काम की चीज़ है ये। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको पता है कि यहाँ पे माइक है और आप इससे कैबिन की आवाज़ सुन सकते हैं रिमोटली अपने मोबाइल से। तो मैं इसको यहाँ रख देता हूँ ताकि मैं आपको इसकी कैबिन की आवाज़ सुना सकूँ, क्योंकि मैंने अगर इसको पीछे लगाया तो आपको कैबिन की आवाज़ नहीं आएगी इससे। तो फ्रेंड्स, अब मैं जीपीएस से साउंड सुना देता हूँ रिमोटली कैसे आपको सुनाई देगी। मैं इस टाइम हूँ स्टूडियो में और मेरी वाइफ है गाड़ी में। तो मैं यहाँ पे टॉक का बटन दबाऊंगा पहले और यहाँ पे कॉल करूँगा। एक नंबर आपको दिया जाएगा, उस पर आपको कॉल करनी होगी। इसको स्पीकर पे करते हैं। ठीक है, अब ये कैबिन की आवाज़ आने लगी है। अब मैं मुझे अपनी वाइफ को बताना पड़ेगा कुछ बोलने के लिए, तो मैं एक बार उनको बोल देता हूँ। मैं स्टार्ट टॉकिंग। ठीक है। हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं ट्रैकर, जिसकी आज हम कार में टेस्टिंग कर रहे हैं। मैं इसको यहाँ रखी हूँ। आई होप आपको इसकी आवाज़ अच्छी लगी हो। ये हमारी सेफ्टी पर्पस के लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये आवाज़ है कैबिन की, और जो मेरी आवाज़ कैबिन में नहीं जाएगी, मैं बस रिमोटली आवाज़ सुन सकता हूँ। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो रिमोटली अपनी कैबिन की आवाज़ को ट्रैक करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरी गाड़ी इस टाइम रनिंग में है और रनिंग में करंट स्पीड के साथ आपको दिखा रहा है कि गाड़ी जो है मेरी इस टाइम कहाँ है। तो आप जब चाहें अपनी गाड़ी को ट्रैक कर सकते हैं, और आपको जब गाड़ी चल रही होगी तो यहाँ पे करंट स्पीड दिखाएगा। आप नीचे देख सकते हैं रनिंग में है मेरी गाड़ी। फ्रेंड्स, अगर गाड़ी पार्क करके आप भूल गए हैं तो आप बहुत इजीली गाड़ी तक पहुंच सकते हैं। तो ब्लू डॉट जो है नेहरू प्लेस, वहां पे मैं इस टाइम खड़ा हूं और मेरी गाड़ी नेहरू इंक्लेव में खड़ी है, ब्लैक कलर की आपको दिख जाएगी। तो मैं गाड़ी पे क्लिक करके टेक मी देयर कर दूंगा तो मुझे ये पूरा का पूरा डिस्टेंस जो है यहाँ से गूगल मैप्स में दिखा देगा पहुँचने का रास्ता। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करके अपनी गाड़ी तक बहुत ईजिली पहुँच सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी वाइफ को अपनी लाइव लोकेशन भेजी है, तो यहाँ से मेरी लाइव लोकेशन भी ट्रैक हो सकती है क्यूबो के जीपीएस ट्रैकर के थ्रू। तो यहाँ पे उनको मेरी लाइव लोकेशन दिख रही है। तो फ्रेंड्स, इससे आप निश्चिंत होकर अपने घर में बैठ के अपनी गाड़ी को ट्रैक कर सकते हैं और देख सकते हैं आपकी गाड़ी का क्या यूज़ हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो मैंने लिंक्स प्रोवाइड कर दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, और शो एंड शाइन को भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा रेफरेंस देके इस पे बहुत अच्छा डिस्काउंट आप पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हीरो कंपनी का मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, आप इस पे पूरा भरोसा कर सकते हैं और आपका डेटा जो है बिल्कुल सेफ रहेगा इंडिया के प्रेमिसेस के अंदर। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ सेफ ड्राइविंग।